Good morning, students. Welcome to online class provided by IIT Public School. I am your science faculty, and in previous class we have learned about the reflection of light, what is light, and we learned that what is reflection of light and how it happens. We have looked at bouncing back of light into the same medium after striking the surface is called reflection of light. And we saw that how many types of reflection of light is there. Now today, in today class, we are going to study about laws of reflection. That means what? That means what? The reflection of light is governed by some laws. There are two laws of reflection of light. So without any delay, get ready with the topic. So here, the laws of reflection. It says that when a light ray, that is called incident ray, falls on a surface, it bounces back into the same medium. Okay? It bounces back into the same medium after striking the surface. So this is called reflection. This is called reflection of light. This is mirror, and the reflection of light is governed by two laws, which is the first one is the laws of reflection defines that upon reflection from a smooth surface, it says that कि जब भी लाइट क्या करेगा किसी स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्ट करेगा तो जो एंगल होगा रिफ्लेक्टेड रे का वह एंगल हो इंसिडेंट रे के एंगल के बराबर होगा, मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इक्वल होगा. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो सबसे पहले हम समझेंगे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या कहलाता है. इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बारे में हम लोगों ने पहले लास्ट क्लास में जान चुके हैं. तो ये क्या कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये कैसा एंगल है जो इस नॉर्मल, ये जो लाइन है ना, ये नॉर्मल लाइन है. ये नॉर्मल क्या होता है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होता है. रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल. तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है, उस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. यहाँ दिख रहा होगा कि ये यहाँ पर नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है, और ये जो एंगल बन रहा है ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बन रहा है. कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि वो सरफेस से और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल समझते हैं कि इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहें. ये नहीं है बाबू, ये गलत है. ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक, उसी प्रकार एंगल आर की बात कर ले तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. मेरे ख्याल से आपको 3-4 बातें क्लियर हो जानी चाहिए कि इंसिडेंट रे किसे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे किसे कहते हैं, नॉर्मल क्या होता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं. क्लियर? इतना बात अगर क्लियर है तो आपको लॉज बहुत आसानी से समझ में आने वाले हैं. So here it says कि the angle of reflected ray is equal to the angle of incident ray. मतलब कि फिर से यहाँ डायग्राम बना लेते हैं. मान लीजिए यहाँ पे एक सरफेस है और ये जो सरफेस है इस सरफेस पे एक लाइट आकर स्ट्राइक की सपोज. तो आपको मालूम ये हो गया हमारा इंसिडेंट. ये क्या हो गया
इंसिडेंट रे। अब टकराने के बाद ये जब ऊपर भागेगा, ये जो कहलाएगा रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट रे निकलेगा उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और इस सरफेस से जो परपेंडिकुलर होगा, इस सरफेस से जो परपेंडिकुलर होगा उसको कहेंगे नॉर्मल। उसको क्या कहा जाएगा? नॉर्मल। ये हो गया हमारा नॉर्मल। सपोज इसको हम पॉइंट ए दे देते हैं, इसको बी दे दिए, इसको सी दे दिए, और ये हमारा जो हो गया एंगल। ठीक है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है वो कहलाएगा एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, है ना। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है वो कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब पहला लॉ कहता क्या है कि जो रिफ्लेक्टेड रे यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वह इसके एंगल ऑफ इंसिडेंट रे के बराबर होगा। क्लियर? पहला लॉ ये है, यानी फर्स्ट लॉ इज दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। शॉर्ट में इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है कि द रिफ्लेक्टेड रे इज ऑलवेज इन द प्लेन डिफाइंड बाय द इंसिडेंट रे and the normal of the surface at the point of contact of the incident ray। ये क्या कह रहा है? इसको सिंपल लैंग्वेज में कि जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है ये सिर्फ एक ही प्लेन में होगा। ये सभी लाइट रेज जो होंगे वो एक ही प्लेन, एक ही सतह में होंगे। यहाँ पर ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल है ये इस बोर्ड के प्लेन में है, ये इस बोर्ड के प्लेन में है। अगर हम प्रीवियस की बात करें, प्रीवियस में तो आपको दिख रहा होगा कि जो इंसिडेंट रे है वो भी इस प्लेन में है, जो इंसिडेंट रे है वो भी इस बोर्ड के प्लेन में है, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी इस बोर्ड के प्लेन में है, और जो नॉर्मल हम ड्रॉ किए ऊपर में नॉर्मल, ये नॉर्मल में क्या है? इस बोर्ड के ही प्लेन में है। तो सेकंड लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन जो होगा, नॉर्मल की इमेजिनरी है, एक्चुअल में कोई लाइट रे नहीं होता, वो इमेजिनरी लाइन है। ये जो नॉर्मल होगा ये बोर्ड के ही प्लेन में रहेगा, यानी कि एक ही प्लेन में होंगे तीनों लाइट रेज। क्लियर? दो लाइट रेज और एक इमेजिनरी लाइन। क्लियर? और इसका एक फर्दर दूसरा पार्ट कहता है कि ये तीनों ही एक ही पॉइंट पर मिलेंगे, जिसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें रिवीजन की बात कि अभी हम लोगों ने क्या सीखा। कहते हैं पहला इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। द फर्स्ट वन, पहला टर्म आया हमारा क्या? फर्स्ट टर्म हमारा सबसे पहला इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या था? तो नंबर वन, इंसिडेंट रे जो लाइट रे सरफेस पे स्ट्राइक करता है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। जो लाइट रे सरफेस पे स्ट्राइक करेगा उसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलेंगे। सपोज ये लाइट यहाँ स्ट्राइक किया, ठीक है, तो ये कहलाया इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कहलाया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमको क्या याद रखना है कि व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे। व्हाट इज रिफ्लेक्टेड? तो टकराने के बाद जो लाइट बाउंस बैक करेगा ये कहलाएगा रिफ्लेक्टेड रे, ये कहलाएगा रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? थर्ड क्या याद रखना है बात में? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? तो जिस पॉइंट पर, सरफेस के जिस पॉइंट पर जो इंसिडेंट रे टकराएगा, स्ट्राइक करेगा, वो पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये कहलाएगा हमारा ये ओ जो है ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? इंसिडेंस। फोर्थ पॉइंट क्या करना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हमको क्या चाहिए? नॉर्मल चाहिए। नॉर्मल क्या है बाबू हमारा? एक इमेजिनरी लाइन है। नॉर्मल क्या है? इमेजिनरी
इमेजिनरी लाइन है, नॉर्मल ये है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको कि हम लोग एंगल आई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? एंगल आई से। ये जो नॉर्मल होगा ये होगा एंगल आई, नॉर्मल से और एंगल इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल कहलाएगा वही कहलाएगा हमारा क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेकंड पॉइंट हमको क्या है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा उसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। 6 पॉइंट जो कि ऑलरेडी बता चुके हैं, इसको बता देते हैं। हमको याद रखना नॉर्मल क्या होता है। तो नॉर्मल क्या होता है? तो नॉर्मल सर जो लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और इमेजिनरी होता है। नॉर्मल क्या होता है? सबसे पहली चीज ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट इसके बारे में याद रखना है कि ये इमेजिनरी रहता है, एन इमेजिनरी है। ये क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन होता है। क्लियर? तो अगर ये 6 बात आपको याद है और उधर 2 लॉज आपको याद है तो ये क्लियर होगा। ठीक है? नेक्स्ट इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा प्रैक्टिस में। एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन मैंने देखिएगा यहाँ पे, देखते हैं कि लोगों का सही होगा। आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा, पॉज कीजिएगा वीडियो को, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और फिर चेक कीजिए कि आपका सही हुआ। सपोज हमारा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और कोई लाइट रे है, कोई लाइट रे इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर गिर रहा है 90 डिग्री, है ना? ये लाइट है, ये 90 डिग्री बना के गिर रहा है। कितना डिग्री? 90 डिग्री। और जैसे ही गिरता है वैसे ही क्या होता है? सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट कर जाता है। ठीक है? तो दैट मीन्स व्हाट कि ये भी, ये इंसिडेंट रे भी यही है, इंसिडेंट रे का पाथ भी यही है और इसी पाथ पर रिफ्लेक्टेड रे भी क्या हो रहा है? बाउंस बैक कर रहा है। रिफ्लेक्टेड रे भी बाउंस बैक कर रहा है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है। ठीक है? आंसर दीजिएगा पॉज करके, लेकिन हम आंसर बता रहे हैं। हम जान रहे हैं कि जब जैसे ही 90 डिग्री परपेंडिकुलरली किसी सरफेस पे गिरेगा तो जो इंसिडेंट रे, जो कि ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे जो हुआ ये सरफेस से 90 डिग्री पे है। लेकिन जब हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल भी तो यहीं पे होगा, है ना? तो अगर कोई लाइन ऐसे खींचा है और उसी पर दोबारा एक लाइन और खींचा जाए तो उन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा? वो तो 0 डिग्री का होगा। तो इंसिडेंट रे भी इसी पे और नॉर्मल भी इसी पे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का डेफिनेशन अभी हम पढ़े कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो चूंकि दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर दिया तो इसलिए दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 0 होगा। तो इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ क्या होगा? 0 डिग्री होगा। ठीक है? और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नियम के अनुसार हमारा एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर होगा और ये भी क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है? एग्जाम में क्वेश्चन आया रहेगा, अगर ऑप्शन नंबर अगर ये 45 डिग्री, बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन है 45 डिग्री है, ऑप्शन नंबर बी मान लेते हैं 60 डिग्री दे रहे हैं, सी मान लेते हैं 0 डिग्री है और डी ऑप्शन मान लेते हैं 80 डिग्री है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? आप सबको पता है कि एंगल 0 डिग्री। क्लियर? तो आज की क्लास में इतना ही।
आशा करते हैं, आई होप कि आपको सारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आया होगा।